नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। विदेशियों से ठगी करने के मामले में गिरफ्तार 18 आरोपियों को आज जिला पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ठगी का कारोबार करने के लिए कुछ दिन पूर्व ही अजमेर में इनका कॉल सेंटर प्रारंभ हुआ था। आज 18 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जिनमें से 4 को पीसी रिमांड पर लिया गया। बाकी 14 आरोपियों को न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। जो ऑनलाइन फ्रॉड का जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था, उस प्रकरण के अंदर आज पीसी रिमांड पूर्ण होने पर माननीय न्यायालय के अंदर पेश किया गया है, जिनके अंदर 14 लोगों को जेसी भिजवाया गया है और 4 लोगों का भी पीसी रिमांड लिया गया है। अब तक की जांच में क्या सामने आया है? अनुसंधान के अंदर ये आया है कि ये लोग जो है ये आउट ऑफ इंडिया जो कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशन का ऐड देते हैं और ऐड में उस कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम होने के पे ठीक करने का झांसा देते हैं। देन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और उनसे ये पैसे की डिमांड करते हैं। देन पैसा या गिफ्ट वाउचर दोनों चीज़ उस तरह की करते हैं। तो ये अगले आदमी जो कस्टमर होता है जब इनको एग्रीड कर देता है तो लिंक भेजते हैं। लिंक के आधार पर ये उनके एक्सेस, जब वो व्यक्ति उस लिंक को ओपन कर लेता है और पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है तो उनके सिस्टम को ये एक्सेस करते हैं। उनके डिटेल्स जो है वो लेकर के देन ये अपने से आगे की जो बी टीम होती है उसको ये फॉरवर्ड करते हैं, उनसे निगोशिएशन करते हैं और सॉल्यूशन के नाम पे वो लोगों से फ्रॉड करते हैं। ये कौन सी किसी कंपनी के अंडर में सब काम कर रहे थे या इसका सरगना कौन है? अभी तक क्या सामने आया? अभी सरगने के बारे के अंदर पर्टिकुलर सामने स्पेसिफिकली नहीं आया है और इसके बारे में अनुसंधान करने के लिए ही 4 लोगों को भी पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तो ये लोग किसके डायरेक्शन से काम करते थे? इस तरह के लोग हैं जिनके जो नंबर्स हैं और जो नेम्स हैं उनको वेरीफाई किया जाना है, क्योंकि बहुत सी जो लिंक्स हैं वो इंडिया और अब्रॉड के भी हैं, तो उसके बारे के अंदर भी टाइम लगेगा, बताना जल्दबाजी होगी। जिनको रिमांड पे लिया वो कौन लोग और अब तक उनके बारे में क्या जानकारी आई है? वो यहाँ पे जो ये भी कॉल सेंटर जो ऑपरेट हो रहा था उसके अंदर इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर जो ये काम कर रहे थे, जो इस चीज़ को कर रहे थे, ये वो लोग हैं 4। क्या नाम है इनका? एक का नाम शिवम है, एक अक्षित है, एक इमरान है और एक का नाम नहीं, एक नेहा, सॉरी नेहा। 4 जो हैं वो बॉयज़ हैं और एक लड़की है। 4 को, एक शिवम है, एक अक्षय है और एक इमरान है और एक नेहा है। बाकी 8 को न्यायिक अभिरक्षा? 8 नहीं, 14। अच्छा, इसमें एक लड़की पर यह आरोप है क्या कि वो लड़कों को बुलाती थी, हायर करती थी खुद? नहीं, ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं। अभी तक कोई अमाउंट का आया, कुछ अमाउंट आया इनके पास ऑनलाइन फ्रॉड से? वो मैंने बताया ना कि ये यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनसे कॉल सेंटर के माध्यम से बात करके और उन लोगों को बरगला करके और उनसे डिटेल लेकर के देन आगे की टीम को फॉरवर्ड करते थे। आगे का जो निगोशिएशन या जो ट्रांजैक्शन है वो इनकी जो नेक्स्ट पार्टी है जो कहाँ बैठती है, क्या करती है, उसके बारे में तफ्तीश की जा रही है। इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट या कुछ अभी तक ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड? नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड मांगा हुआ है, वो आने पे विदित कराया जाएगा और कंप्लेनेंट जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया के हैं, तो उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। इंडिया का कोई भी नहीं है? हाँ, अभी तक ऐसा नहीं है। कोलकाता स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर कांड मामले में देश भर के चिकित्सकों में आक्रोश है। इसी के तहत आज अजमेर जेल अस्पताल के रेजिडेंस डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया। साथ ही अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। चिकित्सकों ने कहा कि इस मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। कोलकाता स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर कांड मामले में देश भर में चिकित्सकों में आक्रोश है। इसी के तहत आज अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया। साथ ही अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की। चिकित्सकों ने कहा कि इस मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। अभी हमने हमारे जो बहन के साथ में जो घटना घटित हुई है उसके विरोध में आज राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेज के जितने भी रेजिडेंट हैं वो सभी लोग कार्य बहिष्कार पर हैं और उसमें अजमेर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट भी कार्य बहिष्कार पर हैं। इसमें हमने इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा है। मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रुख रहेगा और क्या रूपरेखा रहेगा? हमारा यही है कि हमारी मांग ये है उनके जो बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है उनकी जो वो है उनको गिरफ्तार किया जाए
दूसरा CBI जांच की वो रखी गई है, फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो और उनको कोई आर्थिक सहायता दी जाए। और हमारे एक मेडिकल हेल्थ का जो सेंटर में जो एक एक्ट अटका हुआ है उसको लागू किया जाए सरकार का। आपका नाम? डॉक्टर दिलराज मीना, RDA प्रेसिडेंट अजमेर। जी बिल्कुल, हम लोग पूरे अनिश्चित कार्य बहिष्कार पे हैं, क्योंकि हमारी जो मांग है बस ये है कि हमें प्रॉपर जो भी इंसिडेंट हुआ है RG मेडिकल कॉलेज में, RG कार मेडिकल कॉलेज में, तो हम यही चाहते हैं कि एक प्रॉपर जांच हो उसकी और प्रॉपर जो भी कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट मिले, क्योंकि अगर ये चीज़ अभी तक कंटिन्यू रहती है और आगे भी कभी भी हो सकती है, तो हम आगे के लिए ये चीज़ सुनिश्चित हो, और वो तभी हो सकता है जबकि अभी फ़िलहाल जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मेरा नाम डॉक्टर रीना चौधरी। पाली से अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए आए एक पिता पर जमाई ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जमाई द्वारा साले एवं स्वयं की पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया गया, जिसमें परिवार के लोग घायल हो गए। इसके बाद युवक ने खुद के गले पर भी धारदार हथियार से मारकर स्वयं को घायल कर दिया। सभी घायलों को अजमेर के जेलन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेलन अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में, और मैं आपको बताऊं एक सनसनीखेज मामला हमारे सामने आया है। रामगंज थाना क्षेत्र का मामला है। एक व्यक्ति है जिसने उसके पत्नी, ससुर और साले पर धारदार हथियार से वार कर दिया है, उनको लहूलुहान करके बिल्कुल स्थिति उनकी डाउन है, और अभी देखिए अब उनका जेलन अस्पताल में इलाज उनका जारी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और खुद के भी उसने जो है धारदार हथियार से खुद का भी जो है गला काट लिया है। ये तस्वीरें हैं जेलन अस्पताल की। इलाज उन सभी का जारी है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके सर पर काफी ज्यादा गंभीर चोट आई है। जो महिला है उसकी पत्नी, उसके कंधे पर चोट आई है, और उसके अलावा जो उनके साले हैं उसके भी काफी ज्यादा चोट आई है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इमरजेंसी के बाहर की। रामगंज अजय नगर का ये पूरा मामला है। अब जो पाली से लड़की जो है पाली की थी, उसके पिताजी, उसका भाई जब उसको राखी के माहौल से उसको घर पर लेने के लिए आए, तो जो उस लड़की का पति था उसने धारदार हथियार से उन सभी पर ताबड़तोड़ वार किए। काफी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं जिसमें, और उसके बाद में उसने खुद को भी अपने आप को घायल कर लिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इमरजेंसी वार्ड की। परिजन उनके आ चुके हैं। जो लड़की है, लड़की के ही परिजन हो वैसे आप लड़की के ही परिजन? लड़की के ही है। क्या सूचना मिली थी वैसे? भाई हमको ऐसे सूचना मिली है, वो घर गए थे लेने लड़की को, खुद ने बोली थी जमाई ने कि तुम आके ले जाना इनको, और आते ही अंदर घुसे घर में, यही हमला कर रहा जाते इसलिए। हाँ, हमारी तलवार से करा, और फिर इन दोनों में जीजा को, भांजे को मार के फिर खुद ने गले काट लिया खुद में। कितने लोगों को चोट लगी? आपकी भांजी की भी लगी है। हाँ, चार जनों के मान लो। खुद के ऊपर जाके कोई लड़ाई फड़ाई नहीं, कुछ नहीं थी। अभी 4 दिन पहले आए थे मैं जीजा जी, और खुद ही बोल के गए थे जमाई कि आके आप बेटी को ले जाना राखी पे, बस इतनी सी बात थी। घर में बाप बेटे दोनों घर में घुसे, जीजा जी वो जाते ही इसने हमला कर दिया बस। ये पाली से आए थे, नगरे पे थे। मैं मामा लगता हूँ लड़के। आपको भी पहले मतलब इत्तला दी थी कि इसकी, जैसे आप अजमेर में रहते हो, तो कुछ पता चला था कि पहले कभी विवाद हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ इस तरह जो आज। ये कुछ ही नहीं, ऐसे ये फुट करी है। तो जो बच्ची है उसका क्या नाम है जिसकी लगी? सोनू। और जो पाली से है वो मैं जीजा जी राजू। और साले का एमू। जिसने मारा उसका नाम? मनोज। मनोज ने मारा। मनोज के तो गले में काटा खुद के हाथ से, और मैं जीजा जी के दोनों साले उसके, उनके दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो गया, और उनके जीजा जी की भी सर में मारी है, तलवार से मारी है। हाँ, पहले ऐसा ही था, थोड़ा छोटा मोटा, पर ऐसा नहीं था जो ऐसी इतनी बड़ी मोहरत आ गई जो बस। बच्चे वगैरह भी है क्या? नहीं, बच्चे। हाँ, लड़की है छोटी। कितने टाइम पहले शादी करी? 3-1 साल हो गए ना। 3-1 साल हो गए। 3 छोटी बच्ची? हाँ, छोटी बच्ची। अभी सुरक्षित है बच्ची? हाँ, बच्ची दोनों बच्चे सही। आप मामा क्या नाम? मुकेश। देखिए, मुकेश जी हैं, जो बच्ची पीड़ित है उसके मामा हैं। उन्होंने पूरी जानकारी जो है हमें दी है। बच्ची जो है, जो लड़की जो पीड़ित है, वह पाली की रहने वाली थी। उनकी एक छोटी बच्ची भी है। 3 साल पहले ही जो है उनकी शादी करी थी, लेकिन आज ये स्थिति पैदा हो गई। जो उनका जमाई है, मैडम थोड़ा सा आगे आइए ना, मैडम थोड़ा सा आगे जाइए। उनका जो जमाई है मनोज, उसने उसकी पत्नी पर, उसके ससुर पर, उसके साले पर ताबड़तोड़ वार किए तलवार से, जैसा बताया जा रहा है, धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया, और उसके बाद में अब उनको बिल्कुल लहूलुहान कर दिया। रामगंज थाना पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बात करके उन्होंने बोला कि भाई ठीक है 14-15 तारीख को आ जाना और ले जाना,
फिर सुबह ये भांजा हमारा यही था, कल हमारे कावड़ का प्रोग्राम था तो भांजा यही था। फिर उसने बोला मेरे से कि बोले मामा पापा आ रहे हैं। मैं ठीक है आ जाने दे। मैंने कि इनसे पूछ लो पहले कि वो भेज सकते हैं क्या नहीं भेज सकते, नहीं तो बुला ले नहीं तो मत बुलाना। अब ये तो जिया जी आए हुए, ये क्या इंदौर वाली से आके तो फिर बोले चले गए। हमको भी किसी को भी नहीं बोला, हमारे आके बोले कि जब बातचीत होगी है भेज ही रहे राजी खुशी, फिर जाने में क्या वो चले गए। वो अब ये तो पूरा बात इसके बाद का मेरे को पता नहीं है क्या है। ये काम क्या करता है मनोज? कुछ ही नहीं करते। अच्छा फिर क्या हुआ भाई साहब की उसके- वजह से व्यक्ति के क्या क्या लगी है? इतना मेरे को पता नहीं है अभी क्या है, कितने लोग घायल हैं? इतना भी पता नहीं। चलिए मैं आपको बताऊं, इलाज चल रहा है। रामगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। काफी ज्यादा चोटें उनके आई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा देसी घी के लड्डू तैयार कराए जा रहे हैं। इस बार नगर निगम द्वारा 1000 किलो के लड्डू बनवाए जा रहे हैं, जिसमें 1250 पैकेट्स तैयार किए जाएंगे। इन लड्डुओं के पैकेट्स को अजमेर सेंट्रल जेल, हाई सिक्योरिटी जेल और पुलिस लाइन ग्राउंड में वितरित किए जाएंगे। 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा देशी घी के लड्डू तैयार कराए जा रहे हैं। इस बार नगर निगम द्वारा 1000 किलो लड्डू बनवाए जा रहे हैं, जिनमें से अजमेर सेंट्रल जेल, हाई सिक्योरिटी जेल और पुलिस लाइन ग्राउंड पर लड्डू वितरित किए जाएंगे। लड्डू बनाने का कार्य स्वास्थ्य विभाग और रसद विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। ये नगर निगम अजमेर द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 1000 किलो लड्डू हम बना रहे हैं, जो 4800 पैकेट तो जाएंगे पुलिस लाइन और 2000 पैकेट जाएंगे सेंट्रल जेल और हाई सिक्योरिटी जेल जाएंगे 500 पैकेट और कुल 12,500 पैकेट हम लोग बना रहे हैं। किस तरह से बना क्या देखिए ये इसके लिए बकायदा रसद अधिकारी CMHO ऑफिस से अधिकारी आ करके जांच करके जाएंगे उसकी। किस तरह के कौन सा घी इस्तेमाल में लिया जा रहा है? ये देसी घी है और अपना बाजार से सरस का देसी घी है जो अपना बाजार से क्रय किया। आपका नाम? पीटर पॉल। वन विभाग के लेबर कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से भुगतान नहीं मिलने पर आज कर्मचारियों द्वारा सहायक लेखा अधिकारी सीताराम बिश्नोई का वन विभाग कार्यालय पर पुतला फूंककर विरोध जताया गया। हमारे जो पौधारोपण का कार्य डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के अनुसार, तो पौधारोपण कार्य हमें 1-1.5 महीना हो गया, कर लिया है कंप्लीट। लेकिन आगामी त्यौहार आ रहे हैं, लेबर को पेमेंट की आवश्यकता है। लेबर बार बार हमारे पास आती है, हमारे स्टाफ को परेशान करती है, तो हम यहाँ आते हैं तो सबके द्वारा बिल टाइम पे पास कर दिया जाता है। लेकिन सीताराम जो हमारे अकाउंटेंट हैं उनके द्वारा बार बार नाजायज़ रूप से हमें परेशान किया जाता है, अनावश्यक रूप से बिल रोके जाते हैं। धरातल पर हमें काम करने की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से अजमेर के सभी वन विभाग के स्टाफ उनसे बहुत परेशान है। सभी अलग अलग स्टाफ को बुलाकर परेशान किया जाता है, हर तरीके से हमें टॉर्चर किया जाता है कि नहीं करूँगा तुम्हारा डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मेरी सीधी वित्त विभाग से डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, वन विभाग में के दिन में आता नहीं हूँ, इसलिए हमें नाजायज़ परेशान किया जाए। इस वजह से हम आज सब परेशान होकर आज यहाँ आए हैं और हमें DO साहब, CCF साहब को ज्ञापन देंगे इस मामले में। और क्या किया गया? पुतला किसका जलाया गया? पुतला सीताराम जो हमारे विष्णु WO सहायक लेखाधिकारी प्रथम है उनका यहाँ जलाया गया है। सब काला मूवी किया गया। तो कितनी लेबर है करीब? लेबर सर हमारे लाखों में होती है काम सर, क्योंकि पूरा अजमेर ज़िला है, ये एक नहीं सर नसीराबाद रेंजर सब आए हुए हैं, पूरे रेंजर हैं, ब्यावर है, पुष्कर है, सभी स्टाफ यहाँ आया हुआ है। वेतन नहीं मिला 4-5 महीने का हो गया, अप्रैल से अब तक का कोई भुगतान हुआ नहीं सर। आपका परिचय? मैं राकेश चौधरी, क्षेत्र अधिकारी किसान। तीर्थनगरी पुष्कर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पुष्कर के हिंदू समाज में रोष व्याप्त हो रखा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सकल हिंदू समाज की ओर से पुष्कर में विशाल रैली निकालकर SDO को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता पुष्कर के कपालेश्वर मंदिर में एकत्रित हुए तथा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कपालेश्वर तिराहे से रैली शुरू की और ब्रह्म मंदिर, ब्रह्म चौक, गौघाट, बद्रीघाट, बराघाट, नए रंजीका मंदिर, गुरुद्वारा रामधाम तिराया होते हुए नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार नीलिमा राठौर को ज्ञापन सौंपा गया। आज बहुत ही तकलीफ में पीड़ित होकर हिंदू समाज एकत्रित होकर के बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचारों के खिलाफ यहाँ पुष्कर राज की धरती पर एकत्रित होकर के अपने संदेश राष्ट्रपति तक पहुंचाकर हम ये जताना चाहते हैं कि हिंदू पूरे देश में एक है, हिंदू का बंटवारा बहुत खतरनाक है और जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक हमारी सुरक्षा नहीं होगी। हम कपड़ा, रोटी, मकान की बात करते हैं, किंतु मैं हिंदुओं को एक संदेश देना चाहता हूं
कपड़े तुम्हारे छीन लिए जाएंगे, मकान तुम्हारे जला दिए जाएंगे और रोटी भी तुम्हारी कोस्ट ली जाएगी। जब तक तुम अपने हिंदुत्व पे कट्टर नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए अब हम सारे हिंदुओं की जिम्मेदारी आ गई, अपने आप को मजबूत करना है, सनातन धर्म को मजबूत करना है और राष्ट्र को मजबूत करना, साथ साथ दुनिया के कोने कोने में रहने वाले हिंदुओं को एक करना और उनके साथ होने वाले अत्याचारों का विरोध करना है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से मोदी जी को संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम पूरे हिंदू समाज आपके साथ हैं। आप दिल खोल करके 1971 की कार्रवाई कीजिए। जिस प्रकार 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाया, तो आज बांग्लादेश के टुकड़ा करके 2 देश वहाँ हिंदुस्तान एक नया बनाने का वक्त आ गया है। नहीं तो हिंदुओं का अत्याचार बंद नहीं होगा। कहाँ तक भगोगे? तुम अफगानिस्तान से भगे, पाकिस्तान से भगे, बांग्लादेश से भग रहे हो। आज भारत के कोने कोने में पाकिस्तान बन चुका है। देश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पाकिस्तान बने हुए नहीं है। उसी की चपेट में पुष्कर राज की ये पावन धरा भी है। मैं यहाँ के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आप जांच करवाइए, यहाँ कितना बांग्लादेशी रहते हैं, कितना रोहिंग्या रहते हैं, कितने घुसपैठिया रहते हैं। आज 15,000 20,000 या रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते, वो यदि पुष्कर को घेर ले चारों तरफ से, तो पुष्कर का क्या होगा? इसलिए हम आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। यदि कोई कबूतर आंख बंद कर लेगी तो बिल्ली छोड़ेगी नहीं आप लोगों। इसलिए सावधान होने की जरूरत है और हिंदू एक होने की जरूरत है, एक होकर संदेश पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए आज सकल हिंदू समाज एक होकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हो रही अत्याचार बंद हो, उनको मुआवजा मिले, अत्याचार करने वालों को फांसी की सजा हो। हमारा सकल हिंदू समाज की तरफ से सबसे पहले हमारे पुष्कर राज जो तीर्थ के गुरु हैं, गुरु की शरण में सबका निवास रहता है, परंतु गुरुदेव की जो निंदा करता है, सकल निंदा करे गुरु माही। जो गुरुदेव की निंदा करता है, गुरुदेव की आलोचना करता है, गुरुदेव को मानता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को हमारे तीर्थ गुरु पुष्कर राज में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए समस्त पुष्कर वासियों से निवेदन है कि जितने भी रोगी अगर यहाँ आए हैं पुष्कर में, जितने भी बांग्लादेशी हैं, उनको रहने की जगह न दे और हर परिस्थिति में उनको पुष्कर राज छोड़ाया जाए। आज चित्रगुप्त प्रगतिशील समाज अजमेर का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष आलोक सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना संजय सीमा सिन्हा, मुदित नेहा सक्सेना द्वारा की गई। जेपी भटनागर द्वारा स्वागत उद्बोधन के साथ कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। आज चित्रगुप्त प्रगतिशील समाज अजमेर का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष आलोक सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना संजय सीमा सिन्हा, मुदित नेहा सक्सेना द्वारा की गई। जेपी भटनागर द्वारा स्वागत उद्बोधन के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। मुख्य अतिथि जेएलएन अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद खरे रहे, जिनका स्वागत पुष्प गुच्छ सम्मान पट्टिका एवं दुशाला उड़ाकर किया गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिक एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती विद्या नाग का स्वागत महिला प्रकोष्ठ सचिव मंजू सक्सेना द्वारा प्रशस्ति पत्र, सम्मान पट्टिका एवं दुशाला उड़ाकर सम्मानित किया गया। संस्था के सचिव सुनील सक्सेना ने बताया कि अध्यक्ष आलोक सक्सेना द्वारा संस्था की प्रगति रिपोर्ट पढ़ी गई। वित्तीय सचिव मनोज सक्सेना द्वारा साल भर की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आज चित्रगुप्त प्रगतिशील समाज अजमेर का 41वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कई कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं, डांस हुए हैं और कई और प्रस्तुतियां बच्चों और बड़ों द्वारा दी गई हैं। साथ ही यहाँ पे एकेडमिक्स के भी प्राइज़ दिए गए हैं। 10th और 12th में जिन बच्चों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित राशि दी गई है। साथ ही यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक के तौर पे श्रीमती विद्या नाग जी को यहाँ सम्मानित किया गया है और हमारे मुख्य अतिथि आज अरविंद खरे, डॉक्टर अरविंद खरे रहे हैं, जो अपने जेएलएन के अधीक्षक हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर ऋतु शिल्पी, सांस्कृतिक सचिव। चित्रगुप्त प्रगतिशील समाज की जो स्थापना हुई, इसमें 41 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि अरविंद खरे जी और विशेष अतिथि विमला नाग जी हैं, जो इसमें बच्चों का छोटा कार्यक्रम होता है, म्यूज़िक का, डांस का, प्रोग्राम का, और जो भी उन्होंने अभी तक
पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं उनको नगद प्राइज़ भी दिया जाता है 1100 रुपये 500 रुपये इस तरह से सभी को प्राइज़ दिया जाता है। एक छोटा सा कार्यक्रम ये रखा जाता है। आदर्श नगर के विज्ञान नगर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चतुर्थ पंचवटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस प्रतियोगिता में बच्चे, बुजुर्ग, महिला और युवाओं के लिए अनेक गेम्स रखे गए हैं। आज प्रतियोगिता के शुभारंभ पर विधायक अनीता बघेली मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। विज्ञान नगर में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है वो और जो हमारे सिद्धार्थ जी हैं उनके द्वारा हर वर्ष यहाँ पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ये चौथा साल है जब विभिन्न गेम्स की प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित होगी। महिला और पुरुष लगभग 30-30, 35-35 टीमें पूरे ज़िले से आती हैं और वो हिस्सा लेती हैं और उनको विनर पुरस्कार दिया जाता है। महिलाओं के अलग से गेम्स होते हैं, चेयर रेस है और बॉल पासिंग है, पासिंग बॉल है। तो इस तरह से छोटे बच्चों के भी आयोजन होते हैं। स्वतंत्रता दिवस को मनाने के निमित्त ये सब लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरह से हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मुझे भी आने का सौभाग्य मिलता है। जो छोटा मोटा सहयोग मेरी तरफ से आप लोग मांगते हैं वो मैं देने की कोशिश करती हूँ, परंतु ये प्रतियोगिता लगातार बनाए रखना, यहाँ की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की और हमारे सिद्धार्थ जी की जो टीम है उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि किसी भी मौसम कैसा भी रहा हो लेकिन हर साल लगातार चौथा वर्ष है ये प्रतियोगिताओं का, हर साल ये प्रतियोगिताएं यहाँ होती हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को खेलों की ओर और आकर्षित कर सकते हैं। महिलाएं अक्सर अपने घरेलू कार्यक्रमों में व्यस्त रहती हैं, तो महिलाएं भी आकर के खुल के खिलखिलाती हैं तो अच्छा लगता है, भाग लेती हैं गेम में। बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला और युवा से युवा बालिका भी इस गेम में भाग लेती है। तो मैं आयोजकों को बधाई देने आई हूँ कि उनको बहुत बहुत बधाई। और जो भी आप देख रहे हैं इस कैंपस में छोटा मोटा मुझसे निमित्त बन पड़ेगा और मैं एक विजेताओं के लिए ज़रूर करने वाली हूँ। ये हर वर्ष की बात ही, हमने 15 अगस्त से टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। आज चौथा साल है। इस टूर्नामेंट को हमने बढ़ा के इतना कर दिया कि हमें दिन कम पड़ जाते हैं, ये टूर्नामेंट ख़त्म नहीं होता है। 3 दिन से चलेगा ये टूर्नामेंट, 13, 14, 15। आज लगभग 32 टीमें इसमें सेमी शूटिंग की है जो नाइट तक खेलेंगी। उसके बाद कल स्मैशिंग के मैच होंगे जो 10 टीमें हैं और परसों हम 2 टीमें महिलाएं की आएगी जो वॉलीबॉल स्मैशिंग का होगा। और हमने ये प्रोग्राम जब स्टार्ट किया था ये सोचा था कि कॉलोनी बुजुर्ग 15 अगस्त कहीं नहीं बनाते हैं, तो उन्हीं के लिए हम 15 अगस्त बनाने के लिए ये सोचा था कि यहाँ 15 अगस्त बनाई जाए। और ये 15 अगस्त बनाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था ताकि 15 अगस्त को ये प्रोग्राम हो। हमने सुबह मॉर्निंग में 15 अगस्त को बुजुर्गों के लिए पासिंग द बॉल रखा है, शाम को महिलाओं 12 साल से एंड 30 ईयर तक की महिलाओं के लिए हमने पासिंग द बॉल रखा है, चेयर रेस रखी है। ये सब प्रोग्राम के बाद फाइनल मैच हमने 15 अगस्त को रखे हैं सारी टीमों के लिए। मैडम गेस्ट हैं फाइनल के अंदर भी और आप आइएगा ज़रूर, ये सारे मैच और टूर्नामेंट देखें। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हम हर बार करवाते हैं। फर्स्ट में हमने सेमी शूटिंग के अंदर 5100 रुपये रखा है, उनका द्वितीय प्राइज़ 1100 रुपये है। स्मैशिंग में फर्स्ट प्राइज़ 3100 रुपये है, उनका द्वितीय प्राइज़ 1100 रुपये है। और महिलाओं के अंदर फर्स्ट प्राइज़ 1100 रुपये रखा है। आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ। बीते लंबे समय से पुष्कर के अम्बेडकर पार्क में कपड़े से ढकी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अष्टधातु से बनी नवीन प्रतिमा का सोमवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अनावरण किया। इस मौके पर मंत्री रावत ने नगर पालिका की ओर से 10 लाख रुपए की लागत से कराए जीर्णोद्धार व नवीन कार्यों का भी लोकार्पण किया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का हमने अनावरण किया। यहाँ पहले भी स्मारक बना हुआ था, पहले भी मूर्ति थी लेकिन मूर्ति खंडित हो गई थी और हमारे तीर्थराज पुष्कर के शहर के बीच में यहाँ भव्य और दिव्य बाबा साहब का स्मारक बना हुआ था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब को और इन सब पार्षद गणों को, पूरी टीम को, कि उन्होंने शानदार इस स्थल को वापस जीर्णोद्धार कराया, अष्टधातु की मूर्ति लगाई और इस परिसर का जीर्णोद्धार किया जिसमें लगभग 19.5 लाख रुपए का खर्चा आया। नगर पालिका द्वारा ये किया गया। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सब पुष्करवासियों से भी निवेदन करता हूँ कि इसको साफ सुथरा रखें, सुंदर रखें, व्यवस्थित रखें। इसमें हम सबकी सहभागिता होगी तभी ये काम हो पाएगा। और मैं तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि तीर्थराज पुष्कर के सर्वांगीण विकास के लिए हम हर संभव प्रयास करके तीर्थराज पुष्कर में को भव्यता प्रदान करें। काफ़ी मांग थी
जब माननीय सुरेश सिंह जी राव साहब हमारे तीसरी बार जब यहाँ पे मंत्री जी बने तो इनसे निवेदन किया था हमने, सर यहाँ की मूर्ति खंडिता इस मूर्ति अष्टधातु की होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने हमारे को खुले दिल से कहा जितना भी पैसा लगे आप उसकी मंजूरी करिए, और हमने आनंद फानंद में तुरंत इसका ओपनिंग करी, श्री गणेश करी, और आज हमने इसका उद्घाटन भी किया। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, जिसका हम ओपनिंग करते हैं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं। ये आज हमने सभी के सामने मूर्ति का अनावरण किया, आप सभी भाई लोगों के लिए, हमारे अनुसूचित जाति वालों के लिए और नगर के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनके लिए आज खुशी का दिन है कि बाबा साहब अम्बेडकर की अष्टधातु की मूर्ति, मेरे हिसाब से अजमेर जिले के अंदर ये प्रथम अष्टधातु की मूर्ति है, और पूरे राजस्थान में 1 या 2 मूर्तियां अष्टधातु की होगी। ये सौभाग्य आज पुष्कर को मिला, ये हमारी नगरपालिका बोर्ड ने आपको दिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।